हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जहां पर हम सभी आपको और जो आपके आरबीएसई 10th बोर्ड का जो भी सिलेबस है हम आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन सब की एक्सप्लेन क्लासेस जो है वो आपके लिए लगाई जा रही है, जहां पर आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो मैं सीताराम सोलंकी आपको जो रेजोल्यूशन बुक है उसको कंप्लीट करवा चुका हूँ इंग्लिश की। आज की जो बुक है वो है आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक थी, वो है आपकी गोल्डन रेज। ये हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ आपको कि हमारे इस चैनल पर इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और जो साइंस है इनके अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है, जहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और उन वीडियोज़ को अगर आप उनके जो नए वीडियो अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जो है उसका उसको मतलब प्रेस करना होगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ वहाँ पर मिल जाए आपको। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, जिसका नाम है गोल्डन रेज। ये आपकी मेन बुक है, जिसके अंदर जो मार्क्स हैं वो आपके 23 मार्क्स की ये बुक आएगी आपके, जिसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपके यहाँ पर, जिसमें आपके है 11 चैप्टर्स है और 4 पोएम्स है। पोएम्स जो है वो रहती है 10 नंबर के लगभग, और जो चैप्टर्स है वो है आपके लगभग 13 नंबर के। इनके अंदर से पोएम जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो चुकी होती है, जिसके अंदर आपके आता है, एक तो आता है एक्सप्लेनेशन और एक आपके आता है क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके पोएम्स के अंदर से ही आएंगे, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। अगर आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से रीड कर रखा है तो आप क्वेश्चन आंसर की जो है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसके एक्सप्लेनेशंस जो है वो भी आपको हम बता देंगे, और जो इसके मतलब याद करने के कुछ अलग तरीके से करना हो तो कैसे, इसकी जो मेन एक्सप्लेनेशन होती है वो कैसे, और जो मैटर याद करने के लिए आसान होता है वो आपको कैसे करना होता है वो भी आपको बता दी जाएगी। और अभी के लिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर वाले टॉपिक के अंदर। अब ये बुक जो है इसमें कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं और अलग अलग तरह के हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी स्टोरी, जो कुछ इसमें ऐसे जो है कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं और कुछ जो है वो स्टोरीज है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि एक किताब जिसने धरती को बचाया। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है इसका मैं आपको शॉर्ट समझ दे देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब इसमें एक स्टोरी बताई हुई है जो कि बहुत पहले की बता रखी है। एक्चुअली में होता नहीं है, जस्ट ए स्टोरी। इसमें क्या बोला जाता है, मतलब क्या बोला गया है कि मार्स के जो लोग होते हैं वो हमारी धरती पर आक्रमण करने के इरादे से यहाँ आते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन होता यूँ है कि एक सिंगल बुक जो होती है, जो कि अगर हमारे लिए देखें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं था, तो यही कारण होता है कि उस एक किताब की वजह से वो धरती पर आक्रमण करने की बात जो होती है वो अपने दिमाग से निकाल देते हैं और वो क्या करते हैं, वापस अपने ग्रह पर चले जाते हैं। और ये जो स्टोरी है अब ये कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर, वो अपन डिटेल जो है वो अपन अब पढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ये एक मतलब ड्रामा के तौर पर दे रखी है, जो कि मतलब किया जा सकता है। इसमें आपके मतलब 7 करेक्टर्स है। इन करेक्टर्स के अंदर सबसे पहला करेक्टर जो है वो है हिस्टोरियन, ठीक है, यानी कि होता है इतिहासविद, मतलब जो इतिहास का जानकार होता है। उसके बाद में लिखा हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये जो होता है, ये क्या होता है, अब ये जो मतलब जो मेन होता है मार्स का, ठीक है, मंगल ग्रह का जो मेन जो होता है वो कौन होता है, ग्रेट माइटी थिंक टैंक। ग्रेट, महान, माइटी, शक्तिशाली, पावरफुल थिंक टैंक। और उसके बाद दे रखा होता है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस नूडल जो है उसको बोलते हैं प्रशिक्षु। और उसके बाद में है कैप्टन ओमेगा, उसके बाद में है लेफ्टिनेंट। अब ये जो है ये लेफ्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट बोलते हैं,
ठीक है, लेफ्टिनेंट आयोटा। और जो आपका 6th करेक्टर है वो है आपका सार्जेंट उप। और जो लास्ट है 7th करेक्टर, वो एक्चुअली में करेक्टर नहीं होके क्या है, जस्ट एक वॉइस है जो कि ऑफ स्टेज होती है। ऑफ स्टेज का मतलब जो विजिबल नहीं होता है लेकिन आवाज़ जो होती है वो आती है, मतलब आपके जो स्टेज होता है उसके पीछे से जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं ऑफ स्टेज वैसे। ठीक है, तो ये करेक्टर्स है, इनमें मतलब ये करेक्टर्स क्या करेंगे, आगे से आगे जो स्टोरी है हम उसको मतलब इस स्टोरी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सीन 1 दे रखा है। इस सीन के अंदर क्या है, आपको किस चीज़ को पढ़ने को मिलेगा, इस सीन का मतलब क्या है। इसके अंदर आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये बता रहे हैं कि जो 20th सेंचुरी है, 20वीं सदी है, उसको किताबों का युग, एरा का मतलब होता है युग, किताबों का युग क्यों बोला जाता है। और दूसरा है हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन 21st सेंचुरी, कि 21वीं सदी के अंदर, 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी के अंदर किसने धरती पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण, यानी कि 21वीं सदी में किसने आक्रमण किया। इन 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कहाँ मिलेगा, इस जो आगे अपन चैप्टर करेंगे इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सीन 1 है, यहाँ पर आपको बता रहा है टाइम प्लेस, और इसके अंदर दे रखा है टाइम, आपको दे रखा है 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं शताब्दी के अंदर। और जो प्लेस है, जगह दे रखी है, वो दे रखा है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन या बहुत पहले, या अपन बोल सकते हैं उसको आदिकालीन। ठीक है, कि एक म्यूजियम है, संग्रहालय, कौन सा, प्राचीन जो इतिहास है उसका संग्रहालय है। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लानेट अर्थ, धरती पर जो 20वीं सदी है उसका विभाग। अब बिफोर राइज क्या होता है, जो स्पॉटलाइट होती है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह, जो सीरीज वगैरह होते हैं उसके अंदर एक लाइट चलती है जो कि मतलब कैरेक्टर को फॉलो करती है, तो वो होती है स्पॉटलाइट। तो वो सबसे पहले किसके ऊपर चमकती है, हिस्टोरियन के ऊपर। हिस्टोरियन कौन है, शिक्षाविद, जो कि एक्चुअली में ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करेगा, वो कौन है, हिस्टोरियन है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो कहाँ पर, टेबल जो है, एक टेबल है उसके राइट साइड में बैठी है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जहाँ पर उस टेबल पर क्या पड़ा है, एक प्रोजेक्टर पड़ा है, मूवी प्रोजेक्टर। ए साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रीड्स, और वो जहाँ बैठी है उसके साइड में एक क्या पड़ा है, एजल पड़ा है। एजल का मतलब होता है एक तरह का लेख है, एक तरह का मतलब जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं जैसे आर्ट बोर्ड या चित्र फलक बोल सकते हो उसको। और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। उस पर लिखा है कि संग्रहालय, कौन सी सदी का, प्राचीन या आदिकालीन इतिहास का संग्रहालय, और डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी का विभाग। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वो क्या करती है, खड़ी होती है और ऑडियंस के सामने झुकती है। इसके बाद में हिस्टोरियन कहना शुरू करती है। हिस्टोरियन कहता है, मतलब कहती है, यहाँ पर ये फीमेल है हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम, कहती है कि अब हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। जो संग्रहालय किसका है, प्राचीन इतिहास का है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट, मेरे विभाग के अंदर, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, क्यूरियोसिटीज का मतलब होता है जिज्ञासा है जो बहुत पहले की है, कौन सी, 20th सेंचुरी की। अब द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को क्या बोला जाता है, एरा ऑफ द बुक, यानी कि किताबों का युग बोला जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों जो किताब होती थी लगभग हर विषय के बारे में होती थी, हर चीज़ के बारे में होती थी। और फ्रॉम आंट ईटर्स टू जुलूस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बता रही है कि आंट ईटर्स, मतलब आंट ईटर्स जो होते हैं वो चींटी खोर जो होते हैं, चींटी खोर या चींटी खाने वाले, वहाँ से लेके जुलूस तक। जुलूस जो है वो एक तरह की प्रजाति है, मतलब जाति है जो कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। क्योंकि अफ्रीका जो है वो एक तरह से बहुत ही एक्सप्लोर करने वाली जगह है, मतलब वहाँ पर बहुत कुछ है जो कि अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। तो इस हिसाब से बता रहा है कि आंट ईटर से लेकर जुलूस तक लगभग हर चीज़ के बारे में वहाँ पर किताब बन रखी थी। और बुक्स टॉच पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू। किताबें जो होती है वो लोगों को क्या सिखाती है, हाउ टू कैसे करते हैं, व्हेन टू कब करना होता है, वेयर टू कहाँ करना होता है, और वाई टू, ठीक है, क्यों करना होता है। दे
इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वो क्या होते थे? इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे चित्र वगैरह भी होते थे। एजुकेटेड का मतलब उसमें बहुत कुछ आपको शिक्षा के विषय में मिलता था। पंक्चुएटेड का मतलब होता है उसमें हर चीज का एक मतलब एक हिस्सा दे रखा होता है जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज क्या है, कैसी है। और एक दे रखा होता है इवन डेकोरेटेड। और क्या होती थी? डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है? सजावटी या सजावट होती थी उसके अंदर। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन उन सभी किताबों में से अगर कुछ स्ट्रेंजेस्ट, ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, अनजान सी अगर बुक थी तो वो कौन सी थी? एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, जो इसने क्या किया था? धरती को बचाया था। यू हैव नॉट हियर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। यहां बता रहा है कि आपने नहीं सुना होगा 2040 के अंदर जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था, यानी कि जो मंगल ग्रह के लोग थे वो धरती पर आए थे आक्रमण करने के लिए। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। वो क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है टीएस के मतलब टस। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। वो आजकल क्या सिखाते हैं? मतलब ये क्या कर रहा है? एक तरह से मतलब वो बेचारा वाला पन ला रहा है कि भाई क्या सिखाते हैं वो आजकल स्टूडेंट्स को। तो वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन। जैसा कि आप जानते हो तो अच्छे तरीके से जानते हो कि इन्वेजन यानी कि वो आक्रमण एक्चुअली में नहीं हुआ था, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट। क्योंकि क्या हुआ था? एक छोटी सी किताब ने क्या किया था? उसको मतलब रोक दिया था। किसको? इन्वेजन को, आक्रमण को। व्हाट वाज द बुक यू आस्क्ड। तो ये कौन सी किताब है जिसके बारे में आप कह रहे हो, बात कर रहे हो? ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया। क्या वो एक एनसाइक्लोपीडिया थी? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, यानी कि दुनिया की लगभग हर जानकारी कहाँ हो सकती है? आपको एनसाइक्लोपीडिया पर मिल जाती है। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स, या फिर वो किसकी जो रॉकेट वगैरह मिसाइल्स है उसकी क्या है? कोई सीक्रेट फाइल है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई ऐसी सीक्रेट फाइल है जो कहाँ की है? अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। नो, इट वॉज नॉन ऑफ दोज। ये उनमें से कुछ भी नहीं है। इट वॉज बट देयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो। इट वॉज, वो थी जरूर, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या करना है? वो कह रही है कि मुझे हिस्टोरिस्कोप जो है वो घुमाने दीजिए, सो जिससे मैं आपको क्या बता सकूं कि मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत शताब्दियों पहले क्या घटित हुआ था। कब? 2040 के अंदर। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो क्या करती है? प्रोजेक्टर को चालू कर देती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको कहाँ की तरफ कर देती है? इसका जो शीर्ष होता है वो कहाँ की तरफ कर देती है? लेफ्ट की तरफ। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और हिस्टोरियन जो होता है उसके ऊपर से लाइट हट जाती है। एंड कम्स अप ऑन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और कहाँ आ जाती है? थिंक टैंक के ऊपर। हु इज सीटेड ऑन रेस्ड बॉक्स, जो कहाँ बैठा है? एक ऊंचे बॉक्स के ऊपर, आर्म्स फोल्डेड, और उसके हाथ जो है वो मतलब बंधे हुए हैं। ही वॉज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। ये जो था उसका सर जो था वो क्या था? बहुत ही एग शेप्ड, मतलब उसका सर जो था वो अंडाकार था। और ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल, और उसके एक बहुत ही लंबा, रॉब का मतलब होता है लबादा, जो कि घुटनों से नीचे तक जो कोट होता है उसको वो पहना हुआ था। और उसके ऊपर क्या थे? स्टार्स, और मतलब सितारे, और जो सर्कल्स थे मतलब वो कुछ गोले बने हुए थे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एलेबरेट स्विच बोर्ड, और वो क्या था? अप्रेंटिस नूडल जो था वो उसके जस्ट पास में खड़ा था, एक स्विच बोर्ड के पास में। एलोबरेट का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा, विस्तारित, बहुत बड़ा स्विच बोर्ड था। ए साइन ऑन एन ईजल रेड, और वहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ था? चित्रफलक लगा हुआ था, यानी कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, एक तरह से एक बोर्ड लगा हुआ था इसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? देखो, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, लिखा होता है कि मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, जो मार्स के क्या होता है? कमांडर इन चीफ होते हैं। बोस लो बिफोर एंटरिंग, और क्या लिखा होता है कि प्रवेश करने से पहले आप क्या करें? झुके, मतलब सम्मान दें। तो नूडल बोलता है सबसे पहले बोइंग झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो वो क्या कहता है कि हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, बहुत ही ज़्यादा मतलब
पावरफुल, शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी या जीव जो पूरे यूनिवर्स के अंदर है, आपके क्या ऑर्डर है। अगर इसको मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि हे महान और महाबली, महाशक्तिशाली थिंक टैंक, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान है, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे दुनिया संसार के अंदर आपके क्या ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स मतलब आपकी क्या आज्ञा है। तो थिंक टैंक बोलता है, प्रीवियसली का मतलब होता है चिढ़ते हुए, क्या बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो उसको सलाम करना होता है, या फिर उसको मतलब जो सलाम करना होता है, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, छोड़ दे। मतलब उसका जो सम्मान होता है, उस सम्मान में कुछ बातें तुमने क्या कर दिया, छोड़ दी है। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन। वो कहता है कि ये पूरा का पूरा जो भी तुमने किया है, ठीक है, यानी कि जो तुमने सॉल्यूशन, जो तुमने सम्मान की लाइनें बोली है, इन लाइनों को वापस शुरू से बोलो। तो नूडल बोलता है वापस, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। और वो क्या करता है, इन अ सिंग सॉन्ग, मतलब जैसे कि वो गा रहा है वैसे क्या बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान और शक्तिशाली महाबली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स के राजा यानी कि राज करने वाला, एंड हर 2 मून्स, और उसके 2 जो चंद्रमा है, मतलब मार्स मंगल और उसके 2 चंद्रमा, दोनों पर राज करने वाला, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। क्या बोला इसने कि मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान जो जीव है इस होल यूनिवर्स, इस पूरे संसार में, आउट ऑफ ब्रीथ। अब वो क्या है, हाफने लगे। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब उसकी सांस जो होती है वो रुकने लग जाती है, मतलब हाफ जाता है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन बोलता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, और तो हाफते हाफते क्या बोलता है कि आपकी क्या आज्ञा है। अब थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर, अब अच्छा है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मेड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। वो क्या कहता है थिंक टैंक कि अब अच्छा है नूडल, मैं चाहता हूं कि आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, किससे अपन संपर्क करें, जो हमारा प्रोब है। प्रोब होता है एक सूचना का उपग्रह जैसा कुछ होता है, रॉकेट होता है, जो कि क्या करता है, सूचना इकट्ठी करने का काम आता है। तो जो कहां पर मैन किया गया है, मतलब कहां भेजा गया है, आपके धरती के ऊपर। अब यहां पर बोला है रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है बेकार, खराब, ठीक है। तो जो लिटिल प्लैनेट है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, वो क्या बोलता है कि मैं उस रिटिकुलस यानी उस बेकार से प्लैनेट पर जो प्रोब भेजा गया, उस प्रोब से संपर्क करना चाहता हूं, और उस ग्रह, जिस ग्रह की बात कर रहा है ना, उस ग्रह पर वो क्या कर रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, बहुत जल्दी अपनी जो अपना जो शासन है वो वहां पर कर दूंगा, मतलब मैं उससे क्या कर लूंगा, अपने अधीन कर लूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जेनरस, जेनरस का मतलब होता है अच्छा या उदार, मतलब दया वाली या उदारता वाली जो रूलरशिप है, मतलब जो उसका शासन है वो करेगा उसके ऊपर। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, तो क्या कहता है कि वो उसे क्या कहते हैं, वो कहता है वापस बताइए कि वो उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर वो नूडल बोलता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो क्या बोलता है कि उसको क्या बोलता है, धरती या पृथ्वी बोलते हैं, और योर इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस वर्ड है, इसका मीनिंग जो है यहाँ पर हम जैसे ले सकते हैं कि महाराजा या महान या फिर विद्वान, कुछ भी। थिंक टैंक बोलता है कि अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ अर्थ, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देख सकते हो कि ये क्या है, जो प्लेस है वो क्या इनसिग्निफिकेंट है, मतलब बिना किसी महत्व का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का एक क्या है, प्लेस है, यानी एक जगह है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण है, वो क्या है, माई मिरर, क्या चीज है, मेरा कांच। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से क्या करना चाहता हूँ, कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। तो नूडल क्या कहता है, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, वो क्या करता है, उसको थिंक टैंक को एक मिरर देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, वो कहता है कि मिरर मेरे हाथ में, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पूरे दुनिया में, इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा बुद्धि वाला जो है वो कौन है। तो ऑफ स्टेज वॉइस क्या बोलती है, मतलब जो स्टेज के पीछे से आवाज आती है, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद क्या आवाज आती है, यू सर, कि
आप महाशय, आप श्रीमान। फिर थिंक टैंक क्या बोलता है, स्मैकिंग मिरर। अब स्मैक का मतलब होता है कि स्मैक का मतलब चोट करना या झटका देना, थप्पड़ मारना। तो इसमें से वो क्या करता है, मतलब मिरर को झटकते हुए क्या बोलता है, क्विकर। वो कहता है उसको जल्दी, मतलब शीघ्रता चाहिए। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार तेजी से आंसर दो, जल्दी उत्तर दो। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे जो धीरे जो दर्पण है या धीरे जो काम करते हैं वो मिरर क्या है, इसको बिल्कुल नापसंद है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो क्या करता है, ही एडमायर्स हिमसेल्फ, वो अपनी प्रशंसा करता है किसके सामने, मिरर के सामने। आर देयर, वो कहता है आई एम, देखो मुझे यहाँ पर। आर वी मार्सियन नॉट अ हैंडसम रेस, वो क्या बोलता है कि क्या हम जो मार्स के लोग हैं वो एक हैंडसम यानी एक खूबसूरत सुंदर प्रजाति नहीं है। रेस का मतलब होता है जाति। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगले अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, वो कहता है कि हम जो हैं उन अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स का मतलब जो धरतीवासी है, ठीक है, किसके साथ में, टाइनी हेड। टाइनी हेड्स का मतलब छोटे छोटे जो सर हैं उनसे तो हम काफी अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग को क्या करते रहो, मतलब रोको मत, एक्सरसाइज यानी कि अपने दिमाग को चलाते रहो। एंड सम डे, और एक दिन, यू विल हैव बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, और क्या बोलता है कि एक दिन तुम्हारा शरीर भी कैसा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा। उसके बाद में नूडल बोलता है आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, कि वो कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, मतलब वो कह रहा है कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे साथ भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, मतलब आपके जैसा क्या हो जाएगा, दिमाग मेरा भी हो जाएगा। उसके बाद थिंक टैंक बोलता है नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, वही क्या बोलता है कि अब किससे संपर्क करो, स्पेस प्रोब से, मतलब वो सूचना वाला जो रॉकेट है उस अंतरिक्ष रॉकेट से क्या करो, संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, वो कहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस धरती के ऊपर प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही पुरानी जो धरती है, इसको क्या नाम बोला है उसने, अर्थ बोला है, कि उस अर्थ वाली जिसका नाम अर्थ है उस धरती के ऊपर क्या करना चाहता हूं मैं, इन्वेड, आक्रमण करना चाहता हूं लंच से पहले। लंच बोले तो दोपहर का जो खाना होता है उससे पहले। इसके बाद में है नूडल इट शैल बी डन सर, वो कहता है कि ऐसा ही होगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, और वो क्या करता है, स्विच बोर्ड पर कुछ लीवर्स होते हैं, कुछ मतलब ये लीवर्स का मतलब कुछ लंबे लंबे कोई कुछ किले टाइप से, या फिर जो अपने गाड़ियों में गियर होते हैं उस तरह के कुछ होते हैं, उनको लीवर्स बोलते हैं। तो उनको क्या करता है वो एडजस्ट करता है, मतलब समायोजित करता है, आगे पीछे करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक बजेस जो होता है वो बजते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो आवाज़ होती है विद्युत के, वो जो बजेस मतलब गूंजती है, आवाज़ें आती है बीप्स की। और क्या होता है, पर्दे जो होते हैं वो खुलते हैं। अब अगला मतलब पर्दा गिर जाता है और सीन नंबर 2 आता है। इस सीन के अंदर आपने को क्या पढ़ने का मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। और यहाँ पर बता रखा है कि जो थिंक टैंक जिससे संपर्क करता है, तो वो जो धरती पर उनको किताबें मिली, एक्चुअली में उन किताबों के बारे में थिंक टैंक की क्या राय है, थिंक टैंक उन किताबों के बारे में क्या सोचता है, ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट में अपन यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम होता है कुछ सेकंड्स बाद में, मतलब आप ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ समय बाद में। प्लेस होता है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंट्रल वैली पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी है, उसके बाद मतलब वो जगह है एट राइज। अब क्या होता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा जो होती है वो बीच में खड़ी रहती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स, जो क्या करती है, कार्ड की जो सूची होती है, ठीक है, कैटलॉग का मतलब सूची जो होती है उसको क्या करती है, जिसके अंदर रखी होती है ड्रॉर्स के अंदर, उसको क्या करती है, बहुत ही कंफ्यूज फैशन के अंदर, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर रही है, उसको बार बार खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही है और बंद कर रही है। लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और जो लेफ्टिनेंट थी वो कहाँ थी, ऊपर लेफ्ट की तरफ थी। काउंटिंग बुक्स इन बुक केस, जो क्या कर रही थी, जो बुक केस थे मतलब जो अलमारियाँ थी किताबों की, उनके अंदर क्या कर रही थी, किताबों को गिन रही थी। और सार्जेंट
इज एट राइट, और साजन उप जो थे वो जो था वो कहाँ पर था, राइट, दाईं तरफ था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, जो एक किताब को क्या कर रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, वो इसे ऊपर नीचे करके हिला रहा था। शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, या और क्या करता है, तेजी से पन्ने पलटना शुरू करता है और अपना सर हिलाता है। तो इसके अंदर ये जो था, ये आज हमने इसका मतलब सीन नंबर 2 का स्टार्टिंग पढ़ लिया है। अपन इसका जो नेक्स्ट है जो पार्ट है वो अपन अगले चैप्टर के अंदर अगले वीडियो के अंदर करते हैं। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए, और केवल इंग्लिश मतलब खाली इंग्लिश ही नहीं है, यहाँ पर हमारे साइंस और मैथ की क्लासें भी लगती है, उन्हें भी क्या कीजिए आप देखिए और कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आपको हमारे वीडियो जो है वो कैसे लगते हैं। थैंक यू।